हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आरआरआर मूवी के बारे में। ये मूवी एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस से भरी पड़ी है। इस मूवी को बिल्कुल मिस मत करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को हिट कर देना। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी इंडिपेंडेंस से पहले सेट की गई है, जब अंग्रेज हमारे ऊपर अभी भी राज किया करते थे। तो कहानी की शुरुआत होती है आदिलाबाद के जंगल से, जहाँ पे मल्ली, एक छोटी लड़की, एक ब्रिटिश लेडी के हाथ में टैटू बना रही होती है। वो ब्रिटिश लेडी उस लड़की को पसंद करने लगती है, और जब उसका हस्बैंड मतलब गवर्नर शिकार करके आता है तो वो उसको बोलती है कि ये लड़की हमको बहुत पसंद है, इसको हम साथ में लेके चलते हैं। तो वो लोग कुछ पैसे देके मल्ली को अपने साथ में लेके चले जाते हैं। ऐसे में उसके माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं उन लोगों को रोकने के लिए। इसके बाद एक सैनिक मल्लिक की माँ के सर पे बंदूक तान देता है। वैसे में गवर्नर उसको रोकता है और बोलता है कि ये बंदूक इंग्लैंड से इतनी दूर यहाँ पे इंडिया में आई है, तुम इसको इतनी नीच लोगों के ऊपर वेस्ट करोगे। तो वो सैनिक एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लेके मल्लिक की माँ के सर पे बहुत बेरहमी से मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे क्रांतिकारी दिल्ली में एक पुलिस चौकी को घेर के आंदोलन कर रहे होते हैं। ये लोग लाखों की तादाद में होते हैं। एक वैसे में एक आदमी पत्थर फेंक के पुलिस चौकी में मारता है। इससे ब्रिटिश ऑफिसर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने सैनिकों से ऑर्डर करता है कि उस आदमी को किसी भी तरह पकड़ के ज़िंदा लेके आए। सारे सैनिक इतनी भीड़ के कारण डरने लगते हैं और कोई रेडी नहीं होता उनको पकड़ के लाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि एक सैनिक अकेला ही लाखों की भीड़ में कूद जाता है उस आदमी को पकड़ के लाने के लिए। हम देखते हैं कि वो सारे लोगों से लड़ने लगता है। इस सैनिक का नाम राम होता है। वो बहुत बहादुरी से सबसे लड़ के उस आदमी को पकड़ के ऑफिसर के पास लेके आ जाता है। राम की बहादुरी को देख के ब्रिटिश ऑफिसर बहुत ही हैरान होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे ऑफिसर को उनकी बहादुरी के कारण उनको मेडल दे रहे होते हैं, मगर हैरानी की बात यह होती है कि राम को कोई मेडल नहीं मिलता। इससे राम को बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी अंग्रेज़ी को बोल रहा है कि स्कॉट सर गोंडों की लड़की को मतलब मल्ली को उठा के लेके आ गए थे। वो लोग बहुत खूंखार होते हैं, बट भले लोग होते हैं। तो नवाब सर चाहते थे कि उनको वापस उस लड़की को सौंप दिया जाए, पर ये अंग्रेज़ उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देता है। तो फिर वो बताता है कि गोंडों का मतलब एक आदमी, उनका लीडर, ऑलरेडी दिल्ली में आ गया है मल्ली को लेने के लिए। अगले सीन में हमको उसी आदमी जो मल्ली को छुड़ाना चाहता है उसको दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम भीम है। भीम ने अपने सर पे खून डाल लिया है क्योंकि वो एक भेड़िए को पकड़ना चाहता है, पर भेड़िया तो नहीं आता, टाइगर उसके पीछे पड़ जाता है मारने के लिए। यहाँ पे हमको बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसमें भीम और टाइगर के बीच में बहुत ही बड़ी फाइट होती है। इसमें भीम बहुत ही बहादुरी से टाइगर को जाल में फंसा के उसको काबू में कर लेता है। इससे हमें ये पता चलता है कि भीम बहुत ही पावरफुल है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि भीम दिल्ली आ गया है मल्ली को छुड़ाने के लिए। वो मुसलमान का भेष लेके एक फैमिली के साथ छुप के रह रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राम अपने साथी के साथ डिस्कस कर रहा है कि वो क्रांतिकारी जो मल्ली को छुड़ाने आया है उसे कैसे पकड़ें। इसलिए वो क्रांतिकारियों के बीच में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की सोचता है। आगे हम देखते हैं कि भीम महल में जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तो वो देखता है कि एक ऑफिसर एक मज़दूर को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी एक अंग्रेज़ लेडी आके उस मज़दूर को छुड़ा देती है। उसका नाम जेनिफ़र होता है। जेनी दिल की बहुत साफ़ होती है और सबकी मदद करती है। भीम को लगता है कि जेनिफ़र उनकी मदद कर सकती है मल्ली को छुड़ाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि राम एक आम आदमी बनकर क्रांतिकारियों के बीच में आ गया है। किसी को नहीं पता कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। राम को
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि वो किसी भी तरह उस आदमी को पकड़ के लाए जो मल्ली को छुड़ाने दिल्ली आया है। इससे उसका प्रमोशन हो जाएगा। फिर राम एक आदमी से मिलता है जो ये कहता है कि वो और उसका भाई स्कॉट को मारने के लिए दिल्ली आए हैं। इससे राम को आइडिया हो जाता है कि इस आदमी का भाई ही वो है जो मल्ली को छुड़ाने आया है। वो आदमी राम को अपने भाई से यानी भीम से मिलाने के लिए लेकर जा रहा होता है। वहीं रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर राम को सल्यूट मारता है। इससे उस आदमी को ये पता चल जाता है कि राम कोई आम आदमी नहीं है बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो उससे पीछा छुड़ा के भाग रहा होता है और ऐसी जगह आ जाता है जहाँ पे बहुत भीड़ होती है। इसी जगह पे भीम भी होता है। राम सब जगह ढूंढता है पर वो आदमी बच के निकल जाता है। राम एक ब्रिज पे खड़ा होता है। वहीं पे नीचे भीम खड़ा होता है जो एक बच्चे को पैसे देता है मच्छी पकड़ने के लिए। वो बच्चा मछली पकड़ने के लिए नदी में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बीच में एक ट्रेन चल रही है जिसमें से डामर रिस रहा था, जिसके कारण उसमें आग लग जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इससे ट्रेन की सारी बोगियां में आग लग जाती है और वो नदी में गिरने लगती हैं। वो बच्चा जो मछली पकड़ने नदी में गया था वो आग से गिर जाता है। इस हादसे को ब्रिज के ऊपर से राम देख रहा होता है, वहीं पे भीम भी देख रहा होता है। फिर हमको फिल्म का बहुत ही ज़्यादा कमाल का सीन देखने को मिलता है। राम और भीम की नज़र एक दूसरे पे पड़ती है। वो एक दूसरे को ऐसे इशारे करते हैं जैसे दोनों बरसों पुराने दोस्त हों। वो उस बच्चे को छुड़ाने का प्लान करते हैं। उसके बाद राम घोड़े पे बैठ जाता है और भीम बाइक पे बैठ जाता है। दोनों अपनी चालाकी से किसी तरह बच्चे को निकाल के बाहर बचा लेते हैं। यहाँ से राम और भीम की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। इन दोनों की दोस्ती पे पूरा शहर नाच करता है। कहानी में हमको यह डिपिक्ट किया जाता है कि राम अगर फायर है तो भीम वाटर। कहानी में भीम का काम है मल्ली को छुड़ा के अंग्रेज़ों से लड़ के जाना। कहानी में भीम का काम है अंग्रेज़ों से लड़ के मल्ली को छुड़ा के वापस लेके जाना। वहीं पे राम का काम है भीम को पकड़ के ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपना। पर ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानते नहीं हैं और बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि राम भीम की मदद कर रहा है जेनी से बात करने के लिए। वो रोड पे कीले डाल देता है जिससे जेनी की गाड़ी पंचर हो जाती है। राम भीम को जेनी को लिफ्ट देने के लिए कहता है और जेनी और भीम मार्केट चले जाते हैं। जेनी मार्केट में कुछ कपड़े खरीद लेती है छोटे बच्चों के लिए। भीम पूछता है किसके लिए खरीद रही हो, तो जेनी बताती है एक छोटी बच्ची हमारे साथ रहती है जिसका नाम मल्ली है, उसके लिए खरीद रही हूँ। भीम को पता चल जाता है मल्ली इन लोगों के साथ ही रह रही है। वो झट से जाके अपने खुद के हाथों से एक बैंगल बना के जेनी को देता है और बोलता है कि उस बच्ची को दे देना। जेनी घर पे जाके वो बैंगल मल्ली को दे देती है जिससे मल्ली बहुत खुश हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसके लोग उसे ढूंढ रहे हैं। भीम ने जेनी को गिफ्ट दी थी और उसकी हेल्प की थी, इसलिए जेनी खुश होकर उसको पार्टी में आने का इनविटेशन दे देती है। भीम जाके ये बात राम को बताता है। राम और अख्तर यानी भीम दोनों मिलके रेडी होके पार्टी में चले जाते हैं। जेनी भीम को पार्टी में देख के बहुत खुश होती है पर वहाँ के अंग्रेजी ऑफिसर्स भीम को देखकर खुश नहीं होते और भीम जब जेनी के साथ डांस कर रहा होता है उसे नीचे गिरा देते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं ये कहकर कि इंडियन लोगों को डांस करने को नहीं आता है। इससे भीम को गुस्सा आ जाता है जिससे वो ये ठान लेता है कि उन लोगों को दिखाना है कि इंडियन डांस कैसा होता है। इसमें राम भी उसकी मदद करता है। फिर हम देखते हैं मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग नाचो, जो ऑब्वियसली सभी लोगों ने सुना ही होगा। राम और भीम इस पे इंडियन फ्री स्टाइल डांसिंग करते हैं जिसमें बहुत ही तेज स्टेप्स होते हैं। कोई भी अंग्रेज ये स्टेप्स को मैच नहीं कर पाता और आखिर में हार जाते हैं। इतने सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच में एक इंडियन लड़के का डांस कंपटीशन में जीत जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। इस बात से खुश होकर जेनी भीम को अपने साथ अपने रूम में कॉफ़ी के लिए इनवाइट करती है। भीम को मौका मिल जाता है कि वो महल में जाके किसी तरह जेनी को ढूंढे।
भीम जब अंदर आ जाता है वो सारी तरफ मल्ली को ढूंढने लगता है, पर मल्ली उसे कहीं पे नहीं मिलती। तभी उसे एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है जो मल्ली गा रही होती है। आखिर में मल्ली उसे मिल ही जाती है। मल्ली कहती है कि वो यहाँ एक भी पल नहीं रुक सकती, उसे यहाँ से लेके चलो। भीम बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं किसी तरह तुमको यहाँ से लेके चला जाऊंगा, मगर अभी नहीं लेके जा सकता। हमें भीम और मल्ली के बीच में बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है और भीम वहाँ से मल्ली को किसी तरह समझा के चला जाता है। वहीं राम भीम के साथी को पकड़ लेता है और उसको पकड़ के पूछताछ कर रहा होता है। भीम और राम दोनों ही अपने मकसद में एक एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। राम को भीम को किसी तरह पकड़ना है और भीम को किसी तरह मल्ली को छुड़वाना है। भीम प्लानिंग में लग जाता है कि वो आज रात जो बहुत बड़ा जश्न होने वाला है उसमें किसी तरह मल्ली को छुड़ा के चला जाए। आगे हमको एक छोटी सी लव स्टोरी के बारे में पता चलता है जो थी राम और सीता की। राम ने सीता को वादा किया था कि वो गांव के हर एक आदमी के हाथ में हथियार देगा, उसके लिए वो पुलिस ऑफिसर बनने जा रहा है। राम के हाथ में अभी एक मौका था कि वो किसी तरह भीम को पकड़ के अंग्रेज़ों को सौंप दे और उसे प्रमोशन मिल जाए और वो स्पेशल ऑफिसर बन जाए। उससे उसको सारे हथियारों की एक्सेस मिल जाएगी जिससे वो सबके हाथ में बंदूक दे सकता है। राम भीम के साथी के साथ पूछताछ कर रहा होता है, पर उस वक्त भीम के साथी ने उसके ऊपर सांप फेंक दिया है। ये सांप भीम राम को काट लेता है और फिर उसे पता चलता है कि वो 1 घंटे में मरने वाला है। राम भीम के साथी को आज़ाद कर देता है और किसी तरह भीम के पास जाने की कोशिश करता है और गिर जाता है। भीम वहीं से गुजर रहा होता है पर राम को देख नहीं पाता है। राम नीचे गिरे ही एक म्यूजिक बजाता है जिससे भीम को पता चल जाता है कि ये तो राम ही है। वो दौड़ के राम के पास आता है और थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उसे पता चलता है कि इसे तो सांप ने काटा है। भीम जंगल में रहने वाला है, उसे पता है कि किस जानवर का क्या तोड़े। वो एक जड़ी बूटी बना के राम को पिलाता है जिससे राम बच जाता है। भीम राम को अपनी सारी सच्चाई बता देता है और पूरा प्लान के बारे में बताता है कि वो मल्ली को छुड़ाने यहाँ पे आया है और वो आज रात को जश्न में घुस के मल्ली को छुड़ा के लेके जाने वाले हैं। भीम ये सब सुन के शॉक हो जाता है। वो जितनी देर से जिस शख्स को ढूंढ रहा था, जिसकी उसे तलाश थी, वो भीम ही है। राम कुछ कह नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल सांप के जहर की चपेट में आ गया होता है। भीम उसको वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि राम बिल्कुल ठीक हो गया है और उसे बहुत ही दुख हो रहा है ये जान के कि जिसको उसे पकड़वाना है वो उसका बेस्ट फ्रेंड भीम ही है। वो बहुत ही इमोशनल हो गया है। फिर उसे याद आता है कि वो यहाँ पे किस मकसद के लिए आया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के घर में बहुत बड़ा जश्न हो रहा है और भीम अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे आ गया है मल्ली को छुड़ाने के लिए। भीम को पता है अंग्रेज़ों के महल के दरवाजे 2 दरवाजे हैं जो साथ में नहीं खुलते हैं, एक के बाद एक ही खुलता है। तो सही मौका मिलते ही भीम ट्रक लेके अंदर घुस जाता है। ट्रक खोल दिया जाता है जिसमें से भीम बहुत सारे जंगली जानवरों को लेके बाहर निकलता है। भीम बहुत सारे जानवरों को लेके आया है जिसमें से चीता, शेर, हिरन और भेड़िए थे। ये सारे जानवर अंग्रेज़ों के ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। इस अफरा तफरी में भीम मल्ली को छुड़ाने के लिए चला जाता है। वो मल्ली तक पहुंचने ही वाला होता है तभी वहाँ पे राम आ जाता है। राम अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में भीम को पकड़ने लगता है। भीम हैरान हो जाता है और बड़े ही इमोशनल होके उसको पूछने लगता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। पर राम उसकी एक नहीं सुनता और उसके हाथ में हथकड़ी पहना देता है। बहुत देर तक उनके बीच में बात होती है पर शांति से बात नहीं बनती और जो चाबी होती है मल्ली को छुड़ाने के लिए वो नाले में गिर जाती है। इससे भीम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भी राम को मारने लगता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी फाइट होती है। एक फायर था तो दूसरा वाटर।
दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। कोई भी हार नहीं मान रहा होता है। फिर राम भीम को कहता है कि सरेंडर कर दो, वरना स्कॉट मल्ली को जान से मार देगा। ना चाहते हुए भी भीम सरेंडर कर देता है और राम भीम को पकड़ लेता है। राम ने भीम को पकड़वा के ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपा था, इसीलिए उसको स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाता है। राम को अंग्रेज़ों के हथियारों के गोदाम का इंचार्ज बना दिया जाता है और उसको एक स्पेशल गन भी दी जाती है। राम याद करता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, किस मकसद के लिए आया है। और फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कहानी का तीसरा कैरेक्टर। हम अजय देवगन को देखते हैं, जो कहानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। अजय देवगन राम का पिता है। हमें पता चलता है कि अजय देवगन भी पुलिस ऑफिसर था, अंग्रेज़ों के लिए काम करता था। पर अंग्रेज़ों के जुल्मों के खिलाफ एक दिन वो पुलिस ऑफिसर की नौकरी छोड़ के वहाँ से हथियार लेके निकल जाता है। वो गांव आ जाता है और अपने गांव में छोटे से कस्बे में अपने आसपास के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। इनका मकसद होता है भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना और सबके हाथ में हथियार देना। हमको पता चलता है कि गांव के सारे लोग फिलहाल लकड़ी की बंदूक से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर हमको छोटा राम और छोटी सीता को दिखाया जाता है, इनके बीच में बहुत प्यार होता है। अचानक से एक दिन अंग्रेज़ इनकी टुकड़ी पर अटैक कर देते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर की टुकड़ी गांव के लोगों पे फायर करने लगते हैं। गांव के लोगों के पास बंदूक नहीं थी, बस अजय देवगन के पास थी। वो बहुत सारे ऑफिसर्स को शूट करके ढेर कर देता है। पर ऐसा टाइम आता है जब एक ऑफिसर अजय देवगन की उंगली पे फायर करता है और अजय देवगन गन नहीं चला पाता। इसी वक्त राम आ जाता है और अजय देवगन की मदद करता है। वो उसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे फायर करना है। ऐसे में राम बहुत सारे ऑफिसर्स को मार देता है, पर अंग्रेजी ऑफिसर पीछे नहीं हटते हैं। वो भी किसी तरह आगे बढ़ने लगते हैं। सारी गोलियां ख़त्म हो जाती है तो अजय देवगन और राम एक प्लान बनाते हैं, जिसमें अजय देवगन जोगा पहनकर अंग्रेज ऑफिसर्स के सामने चला जाता है और सरेंडर करने की एक्टिंग करता है। तभी वो अपना जोगा निकाल देता है और हमें पता चलता है कि अजय देवगन ने बहुत सारे ग्रेनेड्स अपने छाती पे बांध लिए होते हैं। राम, जिसके पास बस एक ही गोली बची है, वो शूट करता है ग्रेनेड्स के ऊपर, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे ऑफिसर्स मर जाते हैं और अजय देवगन भी। अजय देवगन ने मरने से पहले राम से लिया था कि वो हर आदमी के हाथ में हथियार देगा। इसी वादे को निभाने के लिए राम स्पेशल ऑफिसर बनता है और अपने बेस्ट फ्रेंड भीम को भी पकड़वा देता है। अगले दिन भीम को सारी भीड़ के सामने सजा दे रहे होते हैं। क्वीन के कहने पर राम भीम को कांटे वाले चाबुक से कोड़े मार रहा होता है। मारते वक्त राम बार बार भीम को ये बोलता है कि सरेंडर कर दो और घुटने टेक दो, तुम्हारी सजा रोक दी जाएगी। पर भीम उसकी एक नहीं सुनता और एक गीत गाता है। उसका बहुत सारा खून बह जाता है। ये उसका गीत सुनकर और ये सब उसकी सजा को देखते हुए वहाँ के लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो एकदम से उमड़ने लगती है। देश की सारी भीड़ ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक करने लगती है। राम ये सब देख के दंग हो जाता है और वो किसी तरह भीम को वहाँ से लेके निकल जाता है। उसी रात को राम अपने साथी से कहता है कि अब तक वो जो भी कर रहा था गलत कर रहा था। वो जो काम हथियारों के जोर पे करना चाहता था, वो भीम के एक गीत ने कर दिया। वो भी ये प्लान करता है कि किसी तरह भीम को छुड़ाए और मल्लिक को उसके साथ में गांव वापस भेज दें। अगले दिन राम स्कॉट से कहता है कि भीम ऐसी छोटी मोटी सजाओं से घुटने टेकने वाला नहीं है, उन्हें उसकी हिम्मत तोड़नी होगी। वो कहता है कि भीम को मल्लिक के सामने फांसी देंगे। इससे स्कॉट खुश होता है
और इसको इस प्लान की मंजूरी दे देता है। वो कहता है कि जाओ भीम को फांसी देने की तैयारी करो। अगले दिन जब भीम की फांसी की सज़ा के लिए जा रहे होते हैं तो राम किसी तरह पेड़ गिराकर स्कॉट को मारने का प्लान करता है, पर स्कॉट को पता चल जाता है कि राम भीम के साथ मिल गया है। वो और उसके सैनिक चौकन्ने हो जाते हैं और राम पर अटैक करने लगते हैं। राम किसी तरह सैनिकों से लड़कर मल्ली को भीम के पास पहुंचाने की कोशिश करता है। वहीं भीम भी अपने हाथ खुलवाकर सैनिकों से लड़ने लगता है। राम को चोट लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। वो किसी तरह मल्ली को लेकर भीम तक पहुंचता है। भीम को यह नहीं पता कि राम उनकी मदद कर रहा है। वो समझता है कि वो भी ब्रिटिश ऑफिसर के साथ मिला हुआ है। भीम मल्ली को लेके वहां से भाग जाता है। राम जख्मी हालत में भी ब्रिटिश लोगों से लड़ने लगता है, उन्हें रोकने लगता है जब तक भीम और मल्ली उनकी पहुंच से दूर नहीं चले जाते हैं। राम को ब्रिटिश ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं और कैद कर लेते हैं। कहानी 3 महीने आगे बढ़ जाती है। ब्रिटिश सैनिक भीम और मल्ली को ढूंढने में लग जाते हैं और सारे शहरों में फैल जाते हैं उनकी तलाश करने के लिए। फिर हमको दिखाया जाता है कि राम को जेल में कैद कर लिया गया है। भीम और उसके साथी छुपते छुपाते एक गांव में आ जाते हैं जहाँ पे उनकी मुलाकात सीता से होती है। सीता ने वही लॉकेट पहना हुआ था जो राम पहना पहना करता था। सीता उनको सच्चाई बताती है कि राम ने देश को आज़ाद करने के मकसद से पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। भीम को यहाँ पे सारी सच्चाई पता चल जाती है और उसे बहुत दुख होता है कि उसने उसके हाथों से राम को मारा। अब जब भीम को सच्चाई पता चल जाती है, वो सीता से वादा करता है कि वो किसी भी तरह अपनी जान पे खेल कर राम को छुड़ा कर लेके आएगा, और वो राम को छुड़ाने के लिए निकल जाता है। भीम जैनी की मदद से जेल के अंदर घुस जाता है और राम को ढूंढ लेता है। राम के पैर में चोट लगी है और वो चल नहीं सकता, इसलिए भीम उसको अपने कंधे पे बिठा लेता है और ब्रिटिश ऑफिसर से लड़ते हुए राम को लेके निकल जाता है। भागते भागते भीम और राम जंगल पहुंच जाते हैं। राम बेहोश हो गया है, इसलिए वो लोग जंगल में रेस्ट लेते हैं। भीम राम का खून बहता हुआ खून रोकने के लिए उसे भगवा बांध देता है और उसकी सेफ्टी के लिए उसके हाथ में धनुष दे देता है। वो पानी पीने के लिए थोड़ी आगे आ गया है, तभी ब्रिटिश ऑफिसर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर उस वक्त तक राम तैयार हो चुका होता है, क्योंकि भीम ने जो जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया था उससे राम की ताकत वापस आ गई है और धनुष और बाण से एक एक ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने लगता है। फिर यहाँ पे हमको एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ पे भीम और राम दोनों मिलके सारे ऑफिसर्स को मार देते हैं। सभी ऑफिसर्स को मारने के बाद भीम और राम स्कॉट के पास आ जाते हैं। इस बार राम भीम को मौका देता है कि वो स्कॉट को शूट करे। भीम स्कॉट को मार देता है और वो दोनों बहुत सारी गन्स लेके गांव आ जाते हैं और हर एक आदमी को गन दे देते हैं। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ज़बरदस्त कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। भीम अपना वो वादा निभाता है कि वो मल्ली को और राम को छुड़ा के लेके आएगा, और वहीं राम अपना वादा निभाता है कि वो हर एक आदमी के हाथ में बंदूक देगा।